तो मेरे सामने अभी बैठे हुए हैं डॉक्टर रजत सोमानी। और मुझे नहीं लगता कि इंदौर में डॉक्टर रजत सोमानी जी को कोई नहीं पहचानता हो। इतने फेमस हैं जिनके इलाज से हज़ारों और लाखों लोग अभी इलाज में लाभान्वित हो चुके हैं। स्पॉन्डाइलाइटिस हो, स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड समस्याएं हो, स्लिप डिस्क हो, उसके लिए डॉक्टर रजत जाने जाते हैं। तो आज वो इंदौर वाले ग्रुप पे आए हैं, हमारे साथ में हैं। और डॉक्टर साहब आज हमें एक स्पेशल ट्रेनिंग देने वाले हैं। ये एक ऐसी ट्रेनिंग है जिसमें कि आपको रेस्पिरेटरी मसल्स को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। और ये कैसे होगी, क्या होगी, वो डॉक्टर साहब खुद बताएंगे। और साथ में इस सेशन के बाद अगर आप चाहें तो फिजियोथेरेपी से रिलेटेड, आपके बैक पेन से रिलेटेड समस्याएं या सवाल उनसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब उसका भी जवाब देंगे। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर रजत सोमानी जी का। डॉक्टर साहब गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सबीर भैया एंड हेलो दोस्तों। अभी का जो करंट सिचुएशन है, कोरोना वायरस एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है विश्व भर में। उसका बड़ा ही खौफ है। कोई बोल रहा है इम्यूनिटी बढ़ा लो, उससे ये हो जाएगा, इम्यूनिटी सही रहेगी तो वायरस आप पे अटैक नहीं करेगा। तरह तरह की बातें हो रही है। मैं आपको रेस्पिरेटरी मसल्स को कैसे ट्रेन करना है, कैसे मजबूत बनाना है, उसके लिए थोड़ी सी ट्रेनिंग देना चाहता हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस का सबसे बड़ा अटैकिंग जो जोन होता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, यानी कि आपने फेफड़े, लंग्स, सबसे पहले अटैक उसी पे होता है। और उसमें तरह तरह के कॉम्प्लिकेशंस जैसे कफ जमना, है ना, और सांस लेने में दिक्कत होना, वो सब चीज़ें होती है। तो क्यों ना दोस्तों पहले ही अपन अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत कर लें, वहाँ की मांसपेशियों को मजबूत कर लें, ताकि इसका अटैक यदि हो भी तो आपके फेफड़े और वहाँ की जो मांसपेशियाँ हैं वो उससे, वायरस से कोप अप करने के लिए, वायरस के कॉम्प्लिकेशन से कोप अप करने के लिए तैयार रहें। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जिम में जो एक्सरसाइजेज होती है, जैसे बाइसेप्स को हम लोग ट्रेन कर लेते हैं, हाथ पैरों की सारी मांसपेशियों को अपन ट्रेन कर लेते हैं, सब मसल्स के लिए वर्कआउट कर लेते हैं। पर रेस्पिरेटरी मतलब चेस्ट मसल्स, जो कि आपके चेस्ट वॉल पे मौजूद होती है, उसकी ट्रेनिंग के लिए कभी कोई इम्पोर्टेंस दिया नहीं जाता। आज अपन एक स्पेशल ट्रेनिंग, छोटी सी एक्सरसाइज जो आप अपने घरों में बैठे बैठे कर सकते हैं, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये एक लीटर की नॉर्मल एक वाटर बॉटल है, जिसमें आधा पानी भरा हुआ है और इसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट, यानी कि एक चुटकी अपन ने डिटर्जेंट डाल रखा है। डिटर्जेंट इसलिए डाला है क्योंकि पानी का सरफेस टेंशन कम करने के लिए और पानी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ाने के लिए, है ना। ऐसी एक बॉटल ले लीजिए आप, इसको आधा भर लीजिए, इसमें एक चुटकी डिटर्जेंट डाल लीजिए और सबसे पहले ध्यान रखें अपने हाथों को सैनिटाइज कर लें, बॉटल को सैनिटाइज कर लें, बॉटल के माउथ को आप सैनिटाइज कर लें। उसके बाद अपने माउथ को बॉटल के माउथ पीस से लगाना है और अपने माउथ से बॉटल के माउथ पीस को सील करना है, ताकि एयर लीक ना हो पाए। और अब करना ये है कि अपने माउथ से जो एयर ब्लो होगी वो बॉटल के अंदर आपको ब्लो करना है और वो लीक आउट नहीं हो पाए। तरीका देखिए, पहले सांस भरेंगे अपन, माउथ पीस पे होल्ड करेंगे एंड देन ब्लो करेंगे लाइक दैट। इस एक्सरसाइज को, ये जो आपने एयर ब्लो करी है बॉटल के अंदर, इसको 5 से 7 सेकंड के लिए आपको होल्ड करना है एंड देन कंटिन्यू करिए। अपनी नाक से सांस लेना एंड देन ब्लो करना। एंड एक्सहेल आउट। अब दोस्तों जानते हैं इससे होता क्या है। इस छोटी सी एक्सरसाइज के बड़े जो कमाल हैं वो ये हैं कि बॉटल में जो है आधा पानी भरा हुआ है, इसके अंदर जो डिटर्जेंट है उससे वाटर का सरफेस टेंशन कम हो चुका है। और जब आप इसमें एयर ब्लो करते हैं और आप अपने माउथ से बॉटल के माउथ पीस को जब सील करते हैं तो एयर बाहर लीक आउट नहीं हो पाती। इंस्टेड ऑफ बाहर लीक होने के, वो आपके माउथ के अंदर ही
बैक प्रेशर बनाती है। जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जितना भी है बॉटल में उसके बराबर होता है। उससे होता है ये कि आपके लंग्स की जो एल्वियोलाई हैं, जिसको फुसफुस बोला जाता है या छोटी छोटी बलून्स बोला जाता है, वो हाइड्रोस्टेटिक बैक प्रेशर से खुल जाती है, पॉपअप हो जाती है। दूसरी चीज़, ये तो हो गया इसका इंटरनल इफेक्ट इनसाइड द लंग्स। अभी इसका एक्सटर्नल इफेक्ट जो है, जो लंग्स की चेस्ट की मांसपेशियां हैं, है ना, जो पेक्टोरल्स हैं और जो इंटरकोस्टल मांसपेशियां हैं, उसको बड़ा प्रेशर से काम करना पड़ता है इस एयर प्रेशर को, इस वाटर प्रेशर को अंदर होल्ड करने के लिए। तो वो रिक्रूट होती है, वो सारी मांसपेशियां जब रिक्रूट होती है तो लंग्स का जो फुलाने की क्षमता है, लंग्स को फुलाने की क्षमता या चेस्ट वॉल को फुलाने की क्षमता, वो काफ़ी बढ़ जाती है। 2 या 3 दिन की ट्रेनिंग से आप अपने लंग्स को, अपनी चेस्ट वॉल को, अपने इंटरकोस्टल मसल्स को इतना मजबूत बना सकते हैं कि आपको सांस लेने में आसानी होगी, आपका स्टेमिना बढ़ जाएगा, इंड्योरेंस बढ़ जाएगा, आपके काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी। और ऑब्वियसली जो सांस लेने की आपकी जो रेट है, फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल इंसान जो है 16 से 17 ब्रेथ्स पर मिनट सांस लेता है अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए। वो सांस लेने की जो क्षमता है वो भी बढ़ जाएगी और आप 6 या 7 सांसों में ही आपकी सारी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी कर लेंगे। तो ये होगी दोस्तों रेस्पिरेटरी ट्रेनिंग के लिए एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज आप बलून से भी कर सकते हैं, आप बलून फुला सकते हैं घरों में, ठीक है। अब ये करना कितनी बार है, आप दिन में 1-1 घंटे के इंटरवल में आप 3 से 4 बार ये एक्सरसाइज दोहरा सकते हैं। इसमें एक मेन चीज़ ध्यान रखने की ये है कि जिसको बहुत ही ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन है और जिसको ग्लोकोमा, आँखों में प्रेशर की प्रॉब्लम है, कृपया वो इस एक्सरसाइज को ना दोहराएं। या प्रेग्नेंट लेडी हो जो हाई रिस्क मेडिकेशंस पे या हाई रिस्क कॉम्प्लिकेशंस में हो, वो इस एक्सरसाइज को अपने डॉक्टर की सलाह लेके दोहराएं। दोस्तों ये तो हो गई रेस्पिरेटरी ट्रेनिंग जो सिंपल सी आप अपने घरों में कर सकते हैं और ये कोरोना के अटैक से आप बच सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो छोटे मोटे जो दर्द पर अपने ही आप में बड़े दर्द होते हैं, जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या स्लिप डिस्क, जो आजकल लाइफस्टाइल डिसीजेस में आ रहे हैं, पोस्चरल डिसीजेस में आ रहे हैं। ये कहने को बड़ा छोटी बीमारी, लेकिन इसका जो दर्द होता है बड़ा ही भयंकर होता है। आदमी, इंसान को चलने फिरने में मोहताजी हो जाती है, काम नहीं कर पाता, उसकी डेली रूटीन बहुत ही अफेक्ट होती है। जनरली कंप्यूटर पे जो लोग काम करते हैं, या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हो या फिर बैंकिंग में जो काम करते हैं, उन लोगों को जनरली ये बीमारियां हो जाती है। अब उसको होने के बाद इमरजेंसी में आप क्या करें? कई बार क्या होता है, लोग मालिश करवा लेते हैं, गर्म पानी का सेक कर लिया, उनको समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है, दर्द हो रहा है बस, पर उससे उनके कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही आपको कोई भी बैक पेन की तकलीफ़ हो या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का एक्यूट अटैक हो, तो करना क्या है, आप अपना फ्रीज में से थोड़ी सी आइस ले लीजिए। आइस पैक हो तो आप आइस पैक ले लीजिए, उसको उस पार्ट पे लगाना है सर्वाइकल में। फॉर एग्जांपल गर्दन के पीछे आप लगा सकते हैं और 10 से 15 मिनट के लिए उस आइस पैक को रखना है। जैसे ही आपकी स्किन नम हो जाएगी, सुन्न हो जाएगी, आपका पेन कम हो जाएगा, वहाँ पे जो आई हुई सूजन है वो कम हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा और 2 से 3 दिन का आपको अपने काम से छुट्टी लेनी है। इसी तरह बैक पेन में स्लिप डिस्क हो, उसमें आपको आइस पैक अपने कमर के पीछे के एरिया में लगाना है और रेस्ट करना है। दिन में 10 से 15 बार ये आइसिंग सेशंस आप 10-10 मिनट के कर सकते हैं। 3 दिन में आपका ये बैक पेन, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, इसमें आपको काफ़ी बेहतर महसूस होगा। डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज़ और बताइए कि अभी 3 दिन का लॉकडाउन है इंदौर में जी, तो अलग अलग कैटेगरी के जो लोग हैं, जैसे एक जो लोग दिन भर काम करते हैं, सिस्टम के सामने रहते हैं, आईटी, बैंकिंग या किसी और सेक्टर में काम करते हैं, वो लोग क्या करें? या जो घर की महिलाएं हैं उनके ऊपर काम का लोड भी बढ़ेगा, जी, तो वो क्या करें?
या फिर घर में बैठे बैठे कैसे वो अपनी ऐसी कुछ आदतें सुधार लें जो नॉर्मली गलत पोस्चर की वजह से उनको होती हैं, तो वो भी अगर आप थोड़ा सा बता देंगे तो शायद उनको लॉन्ग टर्म फ़ायदा हो। अभी जैसा कि हम जानते हैं कि आईटी सेक्टर्स में वर्क फ्रॉम होम की परमिशन दी गई है। अब होता क्या है कि वर्क फ्रॉम होम में इंसान जो है उल्टे सीधे पोस्चर्स में अपना लैपटॉप लेके काम करता रहता है। उसको ये भान नहीं रहता कि अपन किस पोस्चर में 8-8 घंटे बैठ रहे हैं। इसका सारा असर आपके बैक पे, आपकी नेक पे आ जाता है। और ये पता कब लगता है, जब आदमी को दर्द स्टार्ट होता है। और दर्द स्टार्ट होने के टाइम बीमारी ऑलरेडी आपकी सेकेंड और थर्ड स्टेज में पहुंच जाती है। उस वक्त फिर आपको पैनिक होना पड़ता है एंड आपको मेडिकेशंस की ज़रूरत होती है। बेहतर ये होगा कि अपन पहले ही अपने पोस्चर्स का ध्यान रखें, है ना। कमर आप सीधी करके बैठें, है ना। अपना नेक जो है वो स्ट्रेट रहे, अपना जो स्क्रीन है, आपका लैपटॉप का जो स्क्रीन है वो आपके आई लेवल पे रहे ताकि आपकी नेक सीधी रहे। ठीक है, इस पोस्चर्स का आप ध्यान रखें तो ये बीमारियों से आप ये बच सकते हैं। और एक दो जो एक्सरसाइजेस है जो आपके बैक मसल्स को, जो आपकी नेक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि ये बीमारी आपको हो ही ना, वो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ। बिल्कुल। तो अभी आप डॉक्टर साहब के साथ में डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे कि कितनी आसानी से घर बैठे इस लॉकडाउन में ही आप ये एक्सरसाइज अगर घर पे कर लेंगे तो ये आपके शरीर को काफ़ी फ़ायदा देगा और ये लंबे समय तक आप इसको जारी रख सकते हैं। दोस्तों, ये एक सॉफ्ट बॉल है, कोई भी आपको टॉय शॉप में मिल जाएगी। ये एक रबर की सॉफ्ट बॉल है जो कंप्रेस हो सकती है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, मैं पहले सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ना हो या हो जाए उसके लिए जो एक्सरसाइजेस हैं वो इससे डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। करना क्या है, इस बॉल को आपको अपने एक्जिला में, यानी कि बाहों के बगल के बीच में आपको रखना है और इस तरह से इसको प्रेस करके 3 से 4 सेकेंड के लिए होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। अगेन 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। सेम इस हाथ के नीचे भी आप, इस बगल के नीचे भी आप ये रख के इसको कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। सेकेंड एक्सरसाइज आपके हाथों की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए, आपकी चेस्ट वॉल को मजबूत करने के लिए एंड ऑफ कोर्स गर्दन की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए ये है, बॉल को ठीक अपने सामने रखिए आई लेवल पे एंड देन कंप्रेस करना है एंड होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। इसी बॉल को अपने दाढ़ी के नीचे आप रख सकते हैं एंड अपनी गर्दन की ताकत से अपने दाढ़ी के नीचे आप इसको कंप्रेस कर सकते हैं एंड होल्ड कर सकते हैं लाइक दैट। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। ये सिंपल सी 3 एक्सरसाइजेस हैं मेरे दोस्तों, जो आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसी खतरनाक लाइफस्टाइल डिसीज से आपको बचा सकती है। और यदि हो भी गया है तो चिंता ना करिए, इन 3 एक्सरसाइज को आप करिए, विद इन 10 डेज ये बीमारी आपकी पूरी तरह से 100% ठीक हो सकती है। और अपने पोस्चर का ध्यान तो आपको रखना ही है। जनक दीदी ऑनलाइन है, हमारे इंस्पिरेशन है जनक दीदी, और उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि डॉक्टर साहब कुछ बताइए कि एलर्जीज की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से जो ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं उनके लिए क्या करना चाहिए। जनक मैम नमस्कार। पहले तो आपको एलर्जीज और इनकी वजह से जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है उसका सबसे बड़ा कारण होता है एक केमिकल होता है बॉडी में, हिस्टामिन। एलर्जीज आपको किसी भी चीज़ से है तो हिस्टामिन आपके बॉडी के अंदर रिलीज होता है। अभी वो हिस्टामिन को यदि आपको कम करना है तो उसका एक सिंपल सा तरीका है, अपने कान के पीछे इस एरिया पे आप बर्फ़ की सिकाई कर सकते हैं या ऐसे हल्के हाथ से अंगूठे से मसाज कर सकते हैं। इससे होगा ये, यहाँ पे एक बड़ी इम्पॉर्टेंट नर्व होती है। दूसरा एरिया मैं आपको बताता हूँ, यहाँ गले के जो आपका ट्रैकिया रहता है उससे 1 सेंटीमीटर दूर यहाँ पे आप रब कर सकते हैं 3 से 4 बार। यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नर्व होती है जिसका नाम है वेगस नर्व। जब वेगस नर्व को अपन एक्टिवेट करते हैं इस तरह से मसाज करके, तो बॉडी में जो एलर्जिक रिएक्शंस है
वो स्लो डाउन हो जाती है। और जो ब्रीदिंग इशू आता है उसके लिए आप डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग आप कर सकते हैं। आपका डायफ्राम जो है आपकी पसलियों से आखिरी जो पसली होती है 12th रिब, इसके ठीक नीचे यहाँ पे होता है। आप अपने डायफ्राम को इस तरह से होल्ड करें एंड देन ब्रीद इन करिए, ब्रीद आउट। ये डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग से आपको एलर्जी की वजह से जो ब्रीदिंग इश्यूज आ रहे हैं उसमें मैं मानता हूँ काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रजत को, वो आज हमारे सभी के साथ में समय निकाल करके ऑनलाइन आए हैं और लगातार क्लिनिक में मरीजों की हेल्प कर रहे हैं। वो उन लोगों में शामिल हैं जो इस लॉकडाउन में भी काम कर रहे हैं। तो पूरे इंदौर वाले परिवार की तरफ से डॉक्टर रजत साहब को बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद सर।